Hello everyone, welcome to my channel Tech Classes. In this video, we will discuss about a complete 6 months roadmap to become a data analyst. I have divided these 6 months into two. First 3 months is basically for learning all those skills that is required to become a data analyst, and the next 3 months will be for preparing for job. So I will cover a 10-step plan in this complete video. So first is learning the technical skills that is required to become a data analyst. Second, working on your soft skills. Third, practicing those skills. Then fourth, creating projects. Fifth, building portfolio and adding projects into them. Sixth, creating your resume. Seventh, building your network. Eighth, preparing for interviews. Ninth, applying for jobs. And 10th, be placed as a data analyst. So अगर आप भी data analyst बनना चाहते हैं तो जनवरी से आपके पास टाइम है कि 6 मंथ्स अगर आप अपने टाइम का जैसे हर दिन का 3 या 4 घंटा भी अगर आप प्रिपेयर करने में लगा दो तो आप 6 मंथ्स के बाद पक्का किसी अच्छी जॉब में एज अ डेटा एनालिस्ट प्लेस्ड हो जाओगे, किसी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हो जाओगे. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द स्टार्टिंग 3 मंथ्स. सो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स को मैंने 2-2 वीक्स में डिवाइड किया है. एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं तो हम एक मंथ में 2 स्किल्स पढ़ेंगे. मतलब स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में हम 4 स्किल्स कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स, then Excel, then SQL, and in last BI tool. You can choose any Power BI or Tableau. And the last 3rd month we will be focusing only on Python. So 4 weeks में से फर्स्ट वीक में हम Python पढ़ेंगे. नेक्स्ट हम उसके लाइब्रेरीज़ देखेंगे, जितनी भी लाइब्रेरीज़ हैं डेटा एनालिसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं हम उन्हें कवर करेंगे. सो फर्स्ट 2 वीक्स में स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करना है. स्टैटिस्टिक्स डेटा एनालिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है. बहुत लोग स्टैटिस्टिक्स स्किप कर देते हैं, बट अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आएगा तो जब आपको डेटा मिलेगा तो आप उसमें पता नहीं कर पाओगे कि आपको करना क्या है, उसके साथ कैसे फाइंडिंग्स निकालनी है. सो स्टैटिस्टिक्स अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उस डेटा के साथ करना क्या है. सो स्टैटिस्टिक्स इज़ अ वेरी क्रूशियल स्किल दैट इज़ यूजफुल टू इंटरप्रेट डेटा करेक्टली. सो स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना चाहिए. सो हम स्टार्ट करते हैं मेजर्स ऑफ टेंडेंसी से. मेजर्स ऑफ टेंडेंसी आपको कंप्लीटली पढ़ लेना है. मीन मीडियन मोड अगर आपने पढ़ा होगा ये स्कूल्स में भी. सो मीन मीडियन मोड कंप्लीट करना है. देन स्टैंडर्ड डिविएशन, परसेंटाइल्स, टाइप्स ऑफ डेटा एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस. सो टाइप्स ऑफ डेटा में जैसा हो गया न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा. नेक्स्ट है बॉक्स प्लॉट्स. लाइक coming to the box plots, visualizations, histograms, you have to learn about histograms, density plots, correlation and covariance. It is very important to find a relationship between variables. So correlation, covariance भी completely आपको अच्छे से पढ़ना है. Then bias, variance and trade-off. So जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी बताए हैं ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में डेटा एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. सो अगर आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपको स्टैटिस्टिक्स अच्छे से आ जाएगी और आप नेक्स्ट फेज़ के लिए मतलब कोई भी स्किल सेट आप पढ़ोगे तो उसमें डेटा के साथ क्या करना है आपको हर चीज़ समझ आएगी और आपको खुद से भी आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके पास कोई डेटा आता है तो उसके साथ आपको क्या करना है एग्जैक्टली. सो फॉर द रिसोर्सेज यू कैन गो टू द यूट्यूब चैनल. फर्स्ट वन इज़ खान अकेडमी एंड द सेकेंड वन इज़ स्टैट क्वेस्ट विथ जॉश स्टार्मर. So these 2 channels are very best for the statistics learning. So you can prefer that. After completing statistics for the 2 weeks, in the next 2 weeks of the first month, we will be focusing on the Excel. So Excel अभी भी बहुत सारी कंपनियों में यूज़ होता है. बहुत लोग जो डेटा एनालिस्ट के लिए पढ़ते हैं वो Excel को स्किप कर देते हैं और Power BI या Tableau पे चले जाते हैं. बट अगर आपको Excel आता है तो आपके लिए ही आसान रहेगा Power BI या फिर Tableau को समझना. सो Excel स्किल सेट को बिल्कुल भी स्किप ना करें अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. Excel एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि चार्ट हो गया, फिर हम उसमें डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, VBA, मैक्रोस, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं उसमें जिससे हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं डेटा सेट पे. सो वो बहुत ही बेस्ट टूल है अगर आपके पास स्मॉल डेटा सेट है और आपको डैशबोर्ड क्रिएट करना है या फिर कोई किसी टाइप का एनालिसिस करना है. सो आप Excel को यूज़ कर सकते हैं. नाउ देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो Excel में आपको कवर करने हैं. सो Excel में सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ यूजिंग Excel शीट्स को कैसे यूज़ करते हैं, उसमें डेटा कैसे एंटर करते हैं, फिल्टरिंग, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव टू कवर इन बेसिक्स ऑफ यूजिंग Excel. Then filters. After then cell formatting, relative and absolute cell references, basic functions like sum, min, max, average and count, auto sum, autofill and flash fill, modification, data formatting and conditional formatting, inserting shapes and images into the sheets, creating chart options, types of charts,
chart formatting, and in last you will understand creating dashboard, how you can create dashboard using all these topics. So there are so many topics in Excel. So Excel is a powerful tool. So these are all the topics that is very important if you are preparing for a data analyst job. So ये सारे टॉपिक आप कवर कर लीजिएगा तो आपको एक्सेल बहुत ही अच्छे से आ जाएगा और उसके बाद आप डैशबोर्ड बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो जो भी आप लर्न कर रहे हैं, जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं, सो उसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, आपको याद नहीं रहेगा. और अगर उससे भी अच्छा है आप नोट्स बना के रखें. अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके लिए भी बेटर रहेगा. सो नोट्स बनाना एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस है लर्निंग फेज में. फॉर द रिसोर्सेज यू कैन प्रिफर यूट्यूब चैनल ऑफ चंदू एंड ट्यूटोरियल्स पॉइंट. ट्यूटोरियल्स पॉइंट में पवन लालवानी की जो प्लेलिस्ट है फॉर एक्सेल आप उसको देख सकते हैं. उसमें हर चीज़ पवन लालवानी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है. सो आप चंदू की चंदू यूट्यूब चैनल की वीडियोस और ट्यूटोरियल्स पॉइंट में पवन लालवानी की यूट्यूब प्लेलिस्ट आप उसको देख सकते हो अगर आपको एक्सेल अच्छे से पढ़ना है तो. नेक्स्ट हम जंप करते हैं सीक्वल पे. नेक्स्ट मंथ फर्स्ट मंथ इज completed with statistics and Excel. Now in the next month, first 2 weeks we have to completely learn about the SQL, structured query language. So being a data analyst, you have to create table in the database. You have to create first a database. In the database you have to enter data. Whatever data it is, you have to insert the data into the table. ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ता है, कभी कभी अपडेट करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है. सो इन सब ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपको सीक्वल आना बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट इन लर्निंग सीक्वल. फर्स्ट, लर्न अबाउट DBMS. कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सीधा सीक्वल पे चले जाते हैं, सीक्वल पढ़ने चले जाते हैं. बट अगर आपको DBMS के नॉलेज नहीं है, DBMS के आप की टर्म्स नहीं जानते हैं, सो आपको सीक्वल पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. आपके लिए टर्म्स नए हो जाएंगे. सो अगर आप DBMS पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा है. सो फर्स्ट लर्न अबाउट द DBMS, देन डेटा कंस्ट्रेंट्स, आफ्टर देन ER मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, creating database, like how to create a database, how to create a table, using constraints like when creating a table, inserting data, altering table structure, deleting database and table, updating, select statements like where clause, use of wildcards, limit clause, arithmetic operators, mathematical functions, string functions. सो अगर आप ये सारे पॉइंट्स ये सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हो सीक्वल में, जब आप पढ़ो तो इन टॉपिक्स का ध्यान रखना कि ये सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं कि नहीं. कोई भी टॉपिक स्किप मत करना. सारे टॉपिक्स मैंने सर्च करके एक डॉक्यूमेंट फाइल में बनाया है ताकि जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट फॉर अ डेटा एनालिस्ट आप पढ़ सको उसको. नेक्स्ट है BI टूल. सो बिफोर कमिंग टू द BI टूल्स लेट्स डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेज. सो देयर आर 2 यूट्यूब चैनल. फर्स्ट वन इज़ खान अकेडमी फॉर द सीक्वल एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्री कोड कैंप. सो इन दोनों यूट्यूब चैनल से आप सीक्वल बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं. और सीक्वल ऐसी चीज़ है, सो ये तभी आप अच्छे से सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे. सो हैकर रैंक अगर आपने नाम सुना हो, हैकर रैंक एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आपको सीक्वल की प्रैक्टिस करनी है. उसमें ईजी से लेके हार्ड से लेके मीडियम तक के हर टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके बेसिस पे आपको क्वेरीज परफॉर्म करना है, क्वेरीज लिखना है. सो नेक्स्ट जंप इनटू द BI टूल्स. इन BI टूल्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द Power BI एंड Tableau. सो Power BI और Tableau कुछ लोग Power BI प्रेफर करते हैं, कुछ लोग Tableau प्रेफर करते हैं. सो ये बेसिकली आपके ऊपर है कि आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या आसान लगता है पढ़ने में. सो आप उसे चूज़ कर सकते हो. यूजिंग BI टूल्स यू कैन कन्वे योर रिजल्ट्स थ्रू द मीन्स ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. तो आप Power BI और Tableau यूज़ कर रहे हो, सो आप उसमें डैशबोर्ड्स बना सकते हो. विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने जो भी रिजल्ट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, आप उन्हें जो भी आपके मैनेजर्स होंगे या फिर कोई भी होगा आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो. सो Power BI टूल्स Power BI और Tableau इसीलिए यूज़ में आते हैं. सो डेटा विजुअलाइजेशन के पर्पज़ से हम सिर्फ Power BI और Tableau को यूज़ करते हैं. सो इससे आप स्टोरी टेलिंग अगर आपने सुना होगा स्टोरी टेलिंग विद डेटा, सो आप स्टोरी टेलिंग को एक अच्छा बना सकते हो विजुअलाइजेशंस के थ्रू. इसमें आप रिपोर्ट मेकिंग भी कर सकते हैं. सो इन दोनों टूल्स का यूज़ करके आप बहुत ही अच्छे से डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशंस बना सकते हैं. सो ये दोनों एक टूल हैं, तो आपको इसको कम्प्लीटली देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि उस पूरे टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट मेकिंग्स में. सो दैट इज़ ऑल फॉर द स्टैटिस्टिक्स, एक्सेल, सीक्वल एंड BI टूल्स. अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो पवन लालवानी का Power BI एज वेल एज Tableau दोनों का ही जो प्लेलिस्ट है वो बेस्ट है अभी तक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे. सो आप पवन लालवानी के लिए
लाइक एक्सेल के लिए और पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू के लिए पवन लालवानी की यूट्यूब प्लेलिस्ट प्रीफर कर सकते हैं. इन द थर्ड मंथ यू हैव टू स्टडी full on Python. First week you have to cover Python. In the second week you have to go for the library that is Pandas. Now Pandas is basically used for the data analysis and data manipulation. If you want to do data manipulation, data transformation, you can use Pandas. So Pandas, NumPy and Matplotlib. These three are the most important libraries you have to cover if you are going for the data analysis job role. सो थर्ड मंथ में आपने क्या करना है, फर्स्ट वीक में पाइथन, फर्स्ट वीक एक वीक काफ़ी है. पाइथन आपको बेसिक्स जानना है, ये नहीं कि ऊप्स कॉन्सेप्ट में चले गए. सिर्फ लाइक वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, फंक्शंस, इन सब के बारे में बस जानना है आपको. इसके अलावा ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वीक में आपको पांडास पढ़ना है. नाउ पांडास में भी जितने सारे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे कि ग्रुप बाय हो गया, पिवोट टेबल, हाउ टू यूज़ पिवोट टेबल यूजिंग पांडास, ग्रुप बाय फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस और जितने भी स्टैटिस्टिकल फंक्शन हैं हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मैनिपुलेशन के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए भी पांडास यूज़ होता है. तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है सेकेंड वीक में. थर्ड वीक में आप नमपाई पे आ जाइए. आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो. कुछ लोग नमपाई पहले पढ़ते हैं और पांडास बाद में, कुछ लोग पांडास पहले पढ़ते हैं और सॉरी नमपाई पहले पढ़ते हैं पांडास बाद में. सो आप इसमें अपने से चूज़ कर सकते हो आपको क्या पढ़ना है, बट मैं प्रीफर करूँगी पहले आप नमपाई पढ़ लीजिए देन पांडास पे जाइए. एंड इन द लास्ट वीक, इन द लाइक थर्ड मंथ के लास्ट वीक में, फोर्थ वीक में आपको मैटप्लॉटलिब पढ़ना है. मैटप्लॉटलिब के साथ साथ देयर आर अदर पाइथन लाइब्रेरीज दैट इज़ यूजफुल फॉर विजुअलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल प्लॉटली एंड सीबॉर्न. सो आप सीबॉर्न भी पढ़ लीजिए. मैटप्लॉटलिब प्लस सीबॉर्न मतलब दोनों आप यूज़ करोगे तो आप बहुत ही अच्छे विजुअलाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं. सो ये तो रहा 3 मंथ्स का कम्प्लीटली लर्निंग फेज़ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कब से कब तक पढ़ना है और कितना टाइम देना है अपना. 3 मंथ्स में जब आप टेक्निकल स्किल्स पढ़ोगे तो आपको सॉफ्ट स्किल्स भी पढ़ने हैं. सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या आता है, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च, माइंडसेट लाइक एनालिटिकल माइंडसेट एंड स्टोरी टेलिंग विद डेटा. These 5 are the most important soft skills that a data analyst should have. So जब भी आप टेक्निकल स्किल्स पे वर्क कर रहे हो, टेक्निकल स्किल्स लर्न कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको सॉफ्ट स्किल्स भी पैरेलली प्रैक्टिस करना है. जैसे कि आपने कोई भी एनालिसिस किया, कोई भी कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट बनाया, उसमें से जो भी इनसाइट्स आपको निकलता है आप उसे कन्वे कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को, या फिर खुद से ही कन्वे कीजिए, या फिर कोई रिपोर्ट लिखिए कि हाँ जो भी फाइंडिंग्स आपने एक जगह लिखी है, तो उससे आपका कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स बेटर होगा. और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप एनालिसिस परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए. डिफरेंट डेटा सेट उठाइए. ये सब सिर्फ 3 मंथ्स में ही करना है क्योंकि 4th मंथ से हम मेजर प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे. सो 3 मंथ्स में आपको पूरा अपना प्रैक्टिस, सॉफ्ट स्किल्स पे वर्किंग और लर्निंग फॉर द टेक्निकल स्किल्स, ये सब आपको 3 मंथ्स में कंप्लीट करना है. तो प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आप कोई भी डेटा सेट उठाइए, उस पर एनालिसिस परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए. जितना ज़्यादा आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे उतना ज़्यादा आपका एनालिटिकल माइंडसेट बनेगा. आपको डेटा देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ इसके साथ क्या करना है, इसमें से कैसे हम फाइंडिंग्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें. तो डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं, उसके लिए आपको डोमेन नॉलेज भी चाहिए होगी. तो जितना हो सके डिफरेंट सेक्टर्स के डेटा के साथ आप एनालिसिस परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए. नाउ फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स वी हैव टू प्रिपेयर फॉर जॉब्स. सो 4th मंथ में क्या करना है, 4th मंथ इज़ कम्प्लीटली फॉर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स. नाउ प्रोजेक्ट शुड बी मिनिमम 3. इफ़ यू आर फ्रेशर यू हैव टू लाइक एटलीस्ट इन योर रिज्यूम देयर शुड बी एटलीस्ट 3 मेजर प्रोजेक्ट्स एंड नॉट माइनर प्रोजेक्ट्स कि आपने छोटी सी नोटबुक बना दी उसमें 3-4 क्वेश्चंस के आंसर पांडास या नमपाई या मैटप्लॉटलिब से दिखा दिया, इस टाइप का कुछ नहीं. अच्छा प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट, ठीक है. इन सब प्रोजेक्ट से आपको कोई कॉल नहीं करेगा कि हाँ आप स्क्रीनिंग में पास हो चुके हैं, अब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है. तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं. तो जो प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे वो आपके स्किल सेट को डिफाइन करना चाहिए. सो मैं एक आइडिया दे देती हूँ कि किस टाइप का आपको प्रोजेक्ट बनाना है अपने रिज्यूम में डालने के लिए. सो फर्स्ट आपने अगर पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू सीखा है तो आपका एक डैशबोर्ड होना चाहिए पावर बीआई का या फिर टैब्ल्यू का, जिससे कि सामने वाले को ये पता चले कि ठीक है इसको ये टूल्स अच्छे से आता है, इसने इस पर प्रोजेक्ट बनाया. नेक्स्ट एक्सेल आपने पढ़ा है, एक्सेल टूल आपने पढ़ा है, उस पर भी एक डैशबोर्ड होना चाहिए या फिर डिफरेंट शीट्स में, एक्सेल की शीट्स में एनालिसिस परफॉर्म किया होना चाहिए. तो ये तो हो गए 2 प्रोजेक्ट. थर्ड प्रोजेक्ट आपने पाइथन पढ़ लिया है तो कम्प्लीटली पाइथन बेस्ड एक प्रोजेक्ट होना चाहिए. आप एक नोटबुक फाइल बना सकते हो या फिर कोई डैशबोर्ड बना सकते हो पाइथन का यूज़ करके, और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशंस और
आंसर्स दे सकते हो किसी भी क्वेश्चंस का। तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, एक रिसर्च क्वेश्चन, मतलब रिसर्च क्वेश्चन पहले फेस करना है, उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनानी है, और बेस्ड ऑन दैट हाइपोथेसिस यू हैव टू डू एनालिसिस ऑन द गिवन डेटा सेट। इस तरह से अगर आप मतलब एक डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट तैयार करोगे तो वो बेटर रहेगा इन कंपैरिजन टू कि एक स्मॉल डेटा सेट ले लिया, ईडीएफ परफॉर्म कर दिया, विजुअलाइजेशंस दिखा दिया। एनालिसिस ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू फ्रेज अ रिसर्च क्वेश्चन, देन अ हाइपोथेसिस, एंड देन बेस्ड ऑन दैट हाइपोथेसिस यू हैव टू डू एनालिसिस ऑन द डेटा सेट। 4th मंथ था, आपने पूरा कंप्लीटली प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। 3 या 4 प्रोजेक्ट आपने बना लिए। उसके बाद 5th और 6th मंथ में क्या करना है, 5th मंथ में आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है, और उसके साथ साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, ठीक है। अपने लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना है, उस प्रोफाइल को अच्छा करना, उसमें सर्टिफिकेट्स ऐड करने हैं, उसके साथ साथ अपना समरी अच्छा लिखना है, स्किल सेट ऐड करने हैं, और जितना हो सके उतना कनेक्शंस भेजिए अच्छे लोगों को, जो कि मतलब अच्छी कंपनीज़ में प्लेस्ड हैं, उन्हें कनेक्शंस भेजिए, अपना नेटवर्क ग्रो कीजिए। और अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उसको लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर कोई लिंक्डइन पे आपका कोई प्रोजेक्ट देख रहा है और प्रोजेक्ट यूनिक है, किसी को पसंद आया, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आपको अप्रोच आ सकता है किसी जॉब ऑफर के लिए। सो आप लिंक्डइन पे भी प्रीफर कर सकते हो अपना प्रोजेक्ट्स पोस्ट करना, या फिर आप गिटहब को अच्छे से बना लीजिए, एक गिटहब का प्रोफाइल बनाइए, उसमें हर रिपोजिटरी में जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इंक्लूडिंग मेजर प्रोजेक्ट्स एंड द स्मॉल प्रोजेक्ट्स, यू कैन इंक्लूड इन द गिटहब रिपोजिटरी। नेटवर्क बिल्ड करना, गिटहब रिपोजिटरी बनाना और प्रिपेयर करना इंटरव्यूज़ के लिए, इसके साथ साथ आपको अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर लेते हो तो बहुत सारे लोगों में से अगर आपने अपना पोर्टफोलियो दिया हुआ है जिसमें आपने प्रोजेक्ट्स ऐड किए हुए हैं, तो स्क्रीनिंग में आसानी हो जाती है, क्योंकि एक कंपनी में कम से कम थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूम जाते हैं सिर्फ एक पोजीशन के लिए। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, उसमें अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है अपना प्रोजेक्ट्स, तो आपके स्क्रीनिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर आप पोर्टफोलियो बना सकते हो, ऑप्शनल है बट इम्पॉर्टेंट भी है, तो अगर आप बना सकते हो पोर्टफोलियो तो आप प्लीज़ प्रीफर कीजिएगा एक पोर्टफोलियो बनाना, और उसमें जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन्हें ऐड करना, और अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं। नेक्स्ट 6th मंथ। नाउ 6th मंथ में क्या करना है, आपको अप्लाई करना है जॉब्स के लिए। मतलब पूरे 6 मंथ में आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए, इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करते रहिए, अपने स्किल सेट को मॉडिफाई करते रहिए, बट उसके साथ साथ आपको अप्लाई करना है जॉब्स के लिए। जितनी कंपनीज़ हो सके उतनी कंपनीज़ में आपको अपना रिज्यूम भेजना है, ठीक है। सो अगर आप बहुत सारी कंपनीज़ में अपना रिज्यूम भेजोगे तो सामने से कॉल आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके उतना कंपनीज़ में रिज्यूम भेजिए। आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर सकते हो, आप नौकरी पे अप्लाई कर सकते हो, इंडीड पे अप्लाई कर सकते हो, और या फिर अगर आपको पास कोई कंपनी का मतलब मेल आईडी है, या फिर किसी एचआर का मेल आईडी है, या फिर लिंक्डइन पे आप पोस्ट देख रहे हो तो डायरेक्ट उन्हें मेल कर सकते हो कवर लेटर के साथ। एक कवर लेटर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, रिज्यूम प्रिपेयर कर लीजिए, और जिसका भी मेल आईडी मिले सब पे भेज दीजिए कवर लेटर विथ अटैच्ड योर रिज्यूम। सो इससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जॉब्स के लिए, और 6 मंथ्स के बाद आप प्लेस्ड हो जाएंगे एज अ डेटा एनालिस्ट। अगर आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से की हैं तभी आप एक डेटा एनालिस्ट अच्छे से बन सकते हैं इन कम्प्लीटली 6 मंथ। अगर आपको अच्छे से डेटा एनालिस्ट बनना है, सच में अच्छी कंपनीज़ में क्रैक करना है इंटरव्यूज़, सो आपको 6 मंथ्स कम्प्लीटली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा स्किल सेट लर्निंग के लिए, और फिर प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यूज़ एंड प्रोजेक्ट्स। सो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। मैंने जो डॉक्यूमेंट फाइल बनाई है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।